अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन फ़ी सिद्रिम मख़दूद व तलहिम मंदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरा। अलिफ टीवी के नाज़रीन, मैं शेख शहाबुद्दीन सलफ़ी जन्नत के बयान के तीसरे एपिसोड में आपका खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तक़बाल करता हूँ। इससे पहले दो एपिसोड में हमने जन्नत के मुख्तलिफ़ नेमतों का ज़िक्र सुना है, देखा है। अब कुछ नेमतें और जो बाकी रह गई हैं, इंशाअल्लाह इस एपिसोड में उसका बयान होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जन्नतियों के बारे में, अस्हाब यमीन के बारे में, व अस्हाबुल यमीन और सीधे हाथ वाले, मा अस्हाबुल यमीन सीधे हाथ वाले क्या हैं, फ़ी सिद्रिम मख़दूद बैर के दरख्तों में होंगे जिनके कांटे झाड़ दिए गए होंगे, व तलहिम ममदूद और तह बतह केलों में होंगे, व ज़िल्लिम ममदूद और फैलाए हुए साए में होंगे, व माइन मस्कूब और उंडेले हुए पानी में होंगे, व फ़ाकिहतिन कसीरा और बहुत ज़्यादा मेवों में होंगे। जन्नत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुख्तलिफ़ किस्म के दरख्त लगा रखे हैं। चुनांचे दुनिया में जो दरख्त हैं वो तमाम पाए जाएंगे, उसके अलावा भी जन्नत में दरख्त होंगे जिनके बारे में न हमने सुना है और न ही देखा है। अलबत्ता कुरान मजीद में जिन दरख्तों का ज़िक्र आता है तो उसमें अनार और केले, इसी तरह खजूर और इंजीर के दरख्त ये जन्नत में कसरत के साथ पाए जाएंगे। और जन्नत में जो दरख्त होंगे ये बहुत ही काफ़ी लंबे होंगे और उनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत का दरख्त इतना लंबा होगा, इतना लंबा होगा कि 100 साल तक घुड़सवार उसके साए में चलता रहे तो भी उसका साया ख़त्म नहीं होगा। सुभान अल्लाह। और जन्नत में जो दरख्त होंगे उनके तने किस चीज़ के होंगे मालूम है आप लोगों को? जन्नत में जो दरख्त होंगे उसके तने सोने के होंगे। सुभान अल्लाह। और उनकी डालियां भी होंगी, वो भी सोने की होंगी, लेकिन जो पत्ते होंगे वो हरे होंगे और निहायत ही हरे होंगे, यानी कि स्याही माइल, सब्ज स्याही माइल पत्ते होंगे। और खजूर के दरख्त के बारे में आया है कि जन्नत में बाज़ खजूर के दरख्त ऐसे होंगे कि उनके तने नीले ज़ुबरजद के होंगे, यानी कि नीले कलर के हीरे के होंगे। सुभान अल्लाह। और उनकी जो शाखें हैं वो शाखें सुर्ख सोने की होंगी और उन्हीं से जन्नतियों के पोशाक, जन्नतियों के लिबास तैयार किए जाएंगे। वो खजूर के जो दरख्त होंगे जिसकी शाखें सोने की होंगी, शाखों की जड़ें, तो उन जड़ों के रेशों से जन्नतियों के लिबास तैयार किए जाएंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में जो ये दरख्तों को उगाया है तो उसके बारे में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करते हुए फरमाया कि जन्नत में एक कमान रखने की जगह दुनिया और दुनिया के तमाम नेमतों से बेहतर होगी।
खैरुम मिम्मा तलअत अलैहि शम्स, सूरज जिस पर निकलता है उन तमाम चीज़ों से वो नेमत बेहतर होगी। इसी तरीके से जन्नत में अगर हम दरख्त लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको एक तरकीब बता दी है। जन्नत के इन दरख्तों का जिक्र सुनने के बाद हम सब के दिल में ख्याल आता होगा कि काश हमारे लिए भी जन्नत में दरख्त हों। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि एक मर्तबा में दरख्त लगा रहा था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ए अबू हुरैरा तुम क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने लिए दरख्त लगा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुमको इससे बेहतर बात न बतलाऊं? मैंने कहा क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सुबहान अल्लाह कहो, तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहो, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तुम अल्लाहु अकबर कहो। इसका फ़ायदा यह होगा कि इन कलमों की वजह से तुम्हारे लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या ही बेहतरीन मौका है मोमिनीन के लिए कि हम सिर्फ एक कलमा कह रहे हैं, अपनी ज़ुबान से एक कलमा अदा कर रहे हैं और हमारा रब हमारे लिए जन्नत में दरख्त लगा रहा। सुभान अल्लाह। आज हम अपना वक्त गपशप में, बेकार बातों में, बेकार कामों में सर्फ करते हैं और हमको ये तौफीक नहीं होती, ये जो अज़कार हैं इन अज़कार के पढ़ने की तौफीक नहीं होती, इन कलिमों को कहने की तौफीक नहीं होती। क्या ही बेहतरीन ज़रिया है जन्नत में दरख्त लगाने का। सिर्फ सुबहान अल्लाह कहें, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाहु अकबर कहें और जन्नत में दरख्त लग जाए। इसी तरीके से अगर हम जन्नत में खजूर का दरख्त लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कलिमा कहने का हुक्म दिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। ये कलिमा ऐसा है कि इस कलिमे के ज़रिए जन्नत में खजूर के दरख्त लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। जन्नत में खजूर का दरख्त, जन्नत में खजूर के दरख्त का मतलब क्या हुआ? जन्नत की गारंटी। एक मर्तबा का वाक़या है, अबू दहदा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये वाक़या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये एक यतीम बच्चा हाजिर हुआ, ये अर्ज़ लेकर, ये दरख्वास्त लेकर कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा एक बाग है जिसकी मैं चार दीवारी लगाना चाहता हूँ, लेकिन उस के दौरान एक दूसरे सहाबी का एक खजूर का दरख्त है जिसकी वजह से मेरी दीवार, चार दीवारी की दीवार सीधी नहीं बन पा रही है। मैं उनसे वो दरख्त बेचने के लिए कहता हूँ लेकिन वो सहाबी वो दरख्त नहीं बेच रहे हैं। आप मेरा ये मसला हल करा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन उस सहाबी को बुलवाया और कहा कि आप ये दरख्त इसे यतीम बच्चे को बेच दें, लेकिन उस सहाबी ने इनकार कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप ये दरख्त उस यतीम बच्चे को दे दें, इसके बदले आपको जन्नत में खजूर का दरख्त मिलेगा। सुभान अल्लाह। इतनी बड़ी पेशकश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जन्नत में खजूर का एक दरख्त आपको मिलेगा, लेकिन उनको जन्नत से ज़्यादा दुनिया के माल की मोहब्बत थी, लिहाजा वो इस पेशकश को ठुकरा दिए। वहीं पर अबू दहदा नामी अंसारी बैठे हुए थे। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं अगर वो दरख्त लेकर के इस यतीम बच्चे को दे दूं तो मेरे लिए भी जन्नत में खजूर का दरख्त रहेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ए अबू दहदा। फौरन अबू दहदा अंसारी ने उस सहाबी से कहा कि क्या आपको मेरा बाग मालूम है?
उन्होंने कहा क्यों नहीं, आपका बाग तो मदीने का सब बहुत बड़ा बाग है, आपके बाग में 600 खजूरों के दरख्त है, उसी में आपका मकान भी है, उसमें कुआं भी है, यानी कि बाग तमाम सामानों से मुज़य्यन है। अबू दहदा अंसारी ने कहा कि क्या आप अपना एक खजूर का दरख्त मेरे इस बाग के बदले में बेचेंगे? उन्होंने कहा कि क्या आप होशो हवास में हैं? अबू दहदा अंसारी ने कहा कि हाँ, मैं होशो हवास में हूं, मुझे उस एक खजूर के दरख्त के बदले में अपने बाग को बेचना है। उन्होंने फौरन दूसरे लोगों को गवाह बनाया और इन्होंने वो एक खजूर का दरख्त खरीदने के लिए अपना पूरा 600 खजूरों के दरख्त वाला बाग उनके हवाले कर दिया। जाते हैं, बीवी को दूर से ही दरवाजे से ही पुकार करके कहते हैं, ऐ उम्मे दहदा, बच्चों को लेकर के बाहर निकल आओ, क्योंकि मैंने आज इस बाग को बेच दिया है। उम्मे दहदा कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, आपने उस बाग को किसके बदले बेचा है? कीमत क्या वसूल किया है? अबू दहदा कहते हैं, ऐ उम्मे दहदा, मैंने इस बाग को जन्नत में एक खजूर के दरख्त के बदले बेचा है। सुभान अल्लाह। उम्मे दहदा कहती हैं कि क्या ही बेहतरीन सौदा किया है आपने। आज की अगर औरतें होती तो फौरन रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर देती, कहती कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पे रहेंगे, यही इसी में तो हमारा घर है, यही बाग तो हमारी रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन कुर्बान जाइए उम्मे दहदा पर। उन्होंने कहा, ऐ अबू दहदा, तूने बेहतरीन सौदा किया है। क्यों? जन्नत में एक खजूर के दरख्त के बदले उस बाग को बेचा था अबू दहदा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। इसका मतलब क्या हुआ? जन्नत की गारंटी। आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको यह खुशखबरी दे रहे हैं कि हम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ये अज़कार पढ़ रहे हैं तो फिर जन्नत में हमारे लिए दरख्त लगाया जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम के बारे में, कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, कि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सुभान अल्लाह। और जन्नत में खजूर का दरख्त लगाने के लिए हमको क्या करना है? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम पढ़ना है। जो दरख्त होंगे तो उन पे जो फल लगेंगे वो फल भी हमेशा रहेंगे। सुबहानल्लाह। और उन फलों में कोई कमी नहीं होगी। जन्नती जब चाहेंगे उन फलों को तोड़ सकते हैं, उठते वक्त, बैठते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त, हर जगह जब चाहें जन्नत के फलों को तोड़ सकते हैं। और जन्नत के फल न तो कभी सड़ेंगे और न ही कभी गलेंगे। और जन्नत के फलों के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के फल इस कदर बड़े होंगे कि सहाबा की एक जमात भी क़यामत तक खाई तो ख़त्म नहीं होगी। एक मर्तबा सहाबे किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ आगे बढ़े और फिर रुक गए। तो सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने देखा कि आप कोई चीज़ लेना चाह रहे थे लेकिन फिर आप रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सामने जन्नत को लाया गया, जन्नत के फ्रूट को मैंने देखा और उसमें से एक खोशा लेना चाहा लेकिन फिर मैं रुक गया। और इसी तरीके से अगर मैं वो ले लेता था तो फिर तुम लोग क़यामत तक उसको खाते थे तो भी ख़त्म नहीं होता था। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नत की सैर कराई गई तो फिर मैं उसमें से एक अंगूरों का गुच्छा लेना चाहा लेकिन रुकावट आ गई और मैंने उस गुच्छे को नहीं लिया। अगर वो गुच्छा ले लेता था तो फिर आसमान और ज़मीन के दरमियान जितनी मखलूक है वो सब वो खाती थी तो भी वो गुच्छा ख़त्म नहीं होता था। सुभान अल्लाह। तो एक फल का ये आलम है जन्नत के कि सहाबे किराम की जमात खाएगी क़यामत तक तो भी ख़त्म नहीं। तो जन्नत के फ्रूट भी
काफ़ी बड़े होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मट्टी के बड़े बड़े घड़ों के जैसे होंगे या के बड़े बड़े डोल के जैसे होंगे। और जन्नत के ये जो फ्रूट्स होंगे तो ये बहुत ही लजीज होंगे। जन्नत के फ्रूट खजूर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा और मक्खन से ज्यादा नरम होगा। और जन्नत के फ्रूट की खुसूसियत क्या है मालूम आप लोगों को? जन्नत के फ्रूट जो भी होंगे उसमें गुठली नहीं होगी। सुभान अल्लाह। हम दुनिया में जो फ्रूट खाते हैं तो इसके अंदर गुठली होती है, बीज होती है, लेकिन जन्नत के जो भी फ्रूट्स होंगे उनमें गुठली नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजीर के बारे में फरमाया कि अगर मैं कहता कि जन्नत का कोई फ्रूट दुनिया में है, कोई फल दुनिया में है, तो ये अंजीर है, क्योंकि इसमें कोई गुठली नहीं होती। तुम अंजीर को खाया करो, ये बवासीर को ख़त्म करता है और फिर जोड़ों के दर्द को ख़त्म करता है। तो ये अंजीर, जैतून, अनार, ये सब केले, बेर, ये सब जन्नत के फल हैं। लेकिन ये जन्नत में आला क्वालिटी के होंगे और इनका मज़ा और ही रहेगा। अब देखिए, जैसे दुनिया में खजूर, सफ़ेद खजूर हमने नहीं देखा है, लेकिन जन्नत के खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? सफ़ेद होगा, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद होगा और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। सुभान अल्लाह। और नरम कैसा होगा? मक्खन से ज़्यादा नरम होगा। तो ये जो जन्नत के फ्रूट्स हैं तो ये बहुत ही आला क्वालिटी के होंगे और इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। जन्नत की एक खुसूसियत ये है कि जन्नत के जो फ्रूट होंगे वो हर मौसम में मिलेंगे। दुनिया में आम का मौसम आता है जब भी हमको आम मिलता है, सेब का मौसम रहता है जब भी हमको सेब मिलता है, और इसी तरीके से तमाम फ्रूट हमको मौसम के एतबार से मिलते हैं। और अगर उसको साल भर हम खाना चाहते हैं तो फिर उसको कोल्ड स्टोर में महफूज रखना पड़ता है और कोल्ड स्टोर से निकाल करके उसको व्यापारी बेचते हैं, ताजिर लोग बेचते हैं। तो इस तरह कुछ मजीद दिनों तक हम उन फ्रूट को खा सकते हैं। लेकिन जन्नत के फ्रूट का यह आलम होगा कि वो हमेशा पाए जाएंगे। कभी भी जन्नत के दरख्तों पर खिजा का मौसम नहीं आएगा। जन्नत में हमेशा बहार ही बहार होगा और एक फ्रूट अगर तोड़ेंगे तो फिर उसकी जगह दूसरा फ्रूट लग जाएगा। सुभान अल्लाह। फ्रूट को तोड़ने के लिए परेशानी और मशक्कत की भी जरूरत नहीं है। बैठे बैठे भी तोड़ सकते हैं, लेटे लेटे भी तोड़ सकते हैं और खड़े खड़े भी तोड़ सकते हैं। खत्म होने वाला नहीं है। जन्नत की नेमतें खत्म होने वाले नहीं हैं। जन्नत के फ्रूट खत्म होने वाले नहीं हैं। जन्नत के पानी और खत्म होने वाले नहीं हैं। चुनांचे उसका अंदाजा हम जमजम के कुएं से कर सकते हैं, जमजम के पानी से कर सकते हैं। जमजम का पानी, इसको लाखों करोड़ों लोग पीते हैं, रोजाना लाखों लोग पीते हैं। रमजान के मौसम में मस्जिद हराम में लोग पीते हैं, मस्जिद नबवी में लोग पीते हैं और फिर अपने घरों को भी लेके जाते हैं। हज के मौसम में भी लाखों लोग, तकरीबन 50 लाख का मजमा डेली पीता है और फिर उसको घर को भी लेके जाते हैं भर भर कर, लेकिन फिर भी खत्म नहीं होता। और ये कुआं, जमजम का कुआं तकरीबन 6000 साल से रवां दवा है और लोग उसको पी रहे हैं, फिर भी वो सूख नहीं रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से जन्नत के जो नेमतें होंगी वो भी लाजवाल रहेंगी, वो ख़त्म होने वाली नहीं होंगी। जन्नत के फ्रूट ख़त्म होने वाले नहीं होंगे। इसके अलावा जन्नत में चश्मे भी होंगे, जन्नत में नहरें भी होंगी। चुनांचे जन्नत में जिन चश्मों का जिक्र आता है उसमें तस्नीम नामी एक चश्मा होगा जिसका पानी सिर्फ अल्लाह के मुकर्रब बंदे ही पिएंगे। और इसी तरीके से जन्नत के एक चश्मे का नाम काफूर है, जन्नत के एक चश्मे का नाम सलसबील है जिसमें सोंठ की मिलावट होगी। और
ये सलसबील का पानी जब पिएंगे लोग, या तस्लीम का पानी जब पिएंगे, और इसी तरीके से जन्नत में रहीक मख्तूम भी मिलेगा, मुहरबंद शराब भी मिलेगी, और उसको पीने के बाद मुंह से मुश्क की तेज मुश्क की खुशबू आएगी। जन्नत में जो शराब पिएंगे तो उन शराबों के पीने के बाद बदबू नहीं आएगी, और फिर कोई नशे से ये मदहोश नहीं होगा, कोई दीवाना नहीं होगा, किसी के सर में दर्द नहीं होगा, बल्कि जन्नत के शराब को पीने के बाद उसके अंदर एक सुरूर आएगा, एक ताजगी पैदा होगी, उसमें उसके मुंह से खुशबू निकलेगी, बदबू नहीं निकलेगी। जन्नत का शराब जो है ये बहुत ही कीमती होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने खास बंदों के लिए उसको तैयार किया होगा। चुनांचे तस्नीम तो मुकर्रब बंदों को दिया जाएगा और रहीक मख्तूम आम बंदों को दिया जाएगा। इसी तरीके से जन्नत में नहरें भी होंगी। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैहान, जयहान, नील और फुरात ये जन्नत की नहरें हैं। जन्नत में एक नहर का नाम कौसर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कौसर दिया गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहरे कौसर के बारे में फरमाया कि नहरे कौसर के दोनों किनारों पर मोतियों के गुंबद होंगे, जिनके अंदर खोल बनाया गया होगा, खोखले मोती, मुजव्वफ मोती के गुंबद होंगे, और उसके दोनों किनारे जो होंगे वो सोने के होंगे, उसकी जो मिट्टी होगी वो मुश्क की होगी, उसके जो संगरेजे होंगे ये लूलू और मरजान के होंगे। सुभान अल्लाह। और उन नहरों के बारे में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के जो नहर होंगे तो इनका पानी दूध से ज्यादा सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा और मुश्क के जैसा खुशबूदार होगा। फिर इसी तरीके से जन्नत में ये नहरे कौसर के अलावा हौज़े कौसर होगा। कुछ लोगों को यह डाउट होगा कि अरे हौज़े कौसर और नहरे कौसर एक ही है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि हौज़े कौसर अलग है और नहरे कौसर अलग है। नहरे कौसर जन्नत में होगा, जबकि हौज़े कौसर जन्नत में दाखिले से पहले ही होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हौज़ देगा और मुझे भी एक हौज़ देगा। चुनांचे मुझे जो हौज़ दिया जाएगा उसका नाम हौज़े कौसर होगा, और उसकी लंबाई चौड़ाई तकरीबन 1000 किलोमीटर के बराबर होगी। उस पर जो आबखोरे होंगे वो सोने के लोटे होंगे, और उनकी तादाद आसमान में सितारों के जैसी होगी, यानी कि बेशुमार तादाद होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से, अपने दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का पानी अपनी उम्मतियों को पिलाते होंगे। सहाबा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किस तरीके से हौज़े अपनी उम्मत को पहचानेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वज़ू के निशान की वजह से उनके हाथ और पैर चमकते होंगे, उनके चेहरे चमकते होंगे, जिसके ज़रिए मैं पहचान लूँगा कि ये मेरी उम्मत के हों। और इसी तरीके से जब यमन के लोग आएंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दूसरे लोगों को रोक देंगे, और खुसूसी तौर पर आप उनको पानी पिलाएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे। हौज़े कौसर का पानी आप पिलाते होंगे कि इसी दौरान कुछ लोग आएंगे तो फरिश्ते उनको रोक देंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि ये भी मेरी उम्मत के लोग हैं, आप इनको क्यों रोक रहे हैं? फरिश्ते कहेंगे, अर्ज करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों ने आपके आने के बाद, दुनिया से आपके आने के बाद दीन में नई नई चीजें ईजाद कर ली हैं, आपको मालूम नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीनी बादी, उसको दूर करो जिसने मेरे बाद मेरे दीन को बदल दिया है। और हौज़े कौसर की यह खासियत होगी कि जो भी एक घूंट हौज़े कौसर का पानी पी लेगा तो उसको फिर कभी भी प्यास नहीं लगेगी। जन्नत में एक नहर होगी जिस नहर का नाम नहर हयात भी है, क्योंकि ये जिंदगी देने वाली नहर होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमिनीन जहन्नम में जलते होंगे तो
अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको, जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उन जहन्नमियों को निकालने का हुक्म देंगे। जब वो जहन्नम से निकाले जाएंगे तो फिर वो जलकर कोयले के जैसा हो जाएंगे, हुए रहेंगे। और उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म होगा कि इनको नहर हयात में डालो। चुनांचे जब उन जहन्नमियों को नहर हयात में डाला जाएगा तो फिर वो इस तरह उग जाएंगे जिस तरीके से बारिश के पानी से बीज उग जाता है, बीज से पीले पौधे उग जाते हैं, कोंपल उग जाता है, उसी तरीके से वो नहर हयात में जब उनको डुबकी लगाई जाएगी, जब उनको गोता लगवाया जाएगा तो जहन्नमी जो काले हो गए रहेंगे वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएंगे, बिल्कुल आम इंसानों के जैसे हो जाएंगे। तो ये जन्नत की नहरें होंगी, जन्नत के दरख्त होंगे। और इसी तरीके से जन्नतियों का जो खाना होगा तो उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक यहूदी आलिम ने सवाल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा कि लोग जब जन्नत में जाने के लिए तैयार होंगे, जिस वक्त ज़मीन और आसमान को बदल दिया जाएगा तो फिर लोग कहाँ रहेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग एक पुल पर तारीकी में होंगे। फिर उस आलिम ने सवाल किया कि जन्नत में जन्नतियों की मेहमान नवाजी के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के कलेजे के टुकड़े से जन्नतियों की मेहमान नवाजी की जाएगी। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मछली के, उन्होंने सवाल किया कि उसके बाद क्या खिलाया जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में चरने वाला बैल, उसको ज़बह किया जाएगा और फिर उसके गोश्त को खिलाया जाएगा। और फिर रोटी के बारे में सवाल किया गया कि रोटी कैसी होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस ज़मीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन बदल देंगे। जैसे कि तुम में से कोई सफ़र में अपनी रोटी को उलटता पलटता है तो इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस ज़मीन को पलट देंगे तो ये रोटी हो जाएगी। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे रोटी को जन्नतियों की मेहमान नवाजी के लिए पेश करेंगे। और इसी तरीके से जन्नत में जन्नती जो होंगे तो उनको हर किस्म का फल मिलेगा और हर किस्म के परिंदों का गोश्त मिलेगा। और एक और चीज़, जो जन्नत में नहर कौसर है वहाँ पर कुछ परिंदे उड़ते हुए रहेंगे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी गर्दनें ऊँटों के जैसी होंगी। सहाबी ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये तो बहुत ही बेहतरीन मज़े में होंगे वो परिंदे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती जो उन परिंदों का गोश्त खाएंगे वो बहुत ही मज़े में रहेंगे। तो जन्नत के नहर कौसर पर जो स्पेशल परिंदे उड़ते हुए रहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन स्पेशल परिंदों का भी गोश्त जन्नतियों को खिलाएगा। और दूसरे बहुत सारे परिंदे जिनके गोश्त खाने की ख्वाहिश होगी तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका गोश्त भी हाजिर कर देंगे। और जन्नत में एक आदमी को खाने पीने की कितनी ताकत दी जाएगी मालूम है आप लोगों को? अल्लाह अकबर। हम अगर बिरयानी खाते हैं, अच्छी बिरयानी होती है तो एक प्लेट के बजाय 2 प्लेट खा लेते हैं। तो इसी तरीके से जन्नत की जो नेमतें होंगी वो बहुत ही बेहतरीन होंगी, बहुत ही आला क्वालिटी की होंगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे? एक एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने की ताकत देंगे और 100 आदमियों के बराबर जीमा की ताकत देंगे। तो इस तरीके से वो जन्नतियों की तो लंबाई चौड़ाई भी काफ़ी होगी, 60 गज होगी। फिर खाने की कुव्वत भी बढ़ा देंगे और जब आदमी खाएगा तो फिर पसीने के जरिए वो पूरा गल जाएगा, पसीना निकलेगा, डकार निकलेगा और फिर वो पूरा गल जाएगा, पेट पहले के जैसा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आलमीन हम तमाम को जन्नत की नेमतों को हासिल करने के लिए जो तूने आमाल बतलाए हैं वो आमाल करने की तौफीक अता फरमा और अपने फजल व करम से जन्नत की इन नेमतों
से बहरावर फरमा, इन नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तौफ़ीक़ अता फरमा और अपने फ़ज़ल करम से जन्नत नईम में दाखिला अता फरमा। जब तक दुनिया में रख, ईमान की हालत में रख, ख़ात्मा ईमान की हालत फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।